ये कहानी है मेहरा फैमिली की। मेहरा फैमिली में 5 मेंबर्स है और सबसे बड़े है कमल मेहरा। कमल मेहरा दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन है और उनकी कंपनी का नाम है आयका। और बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपने इस बिजनेस को खड़ा किया है। और कमल मेहरा की अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ रिश्ते काफी अजीब है और उनकी पत्नी का नाम है नीलम मेहरा। उनके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उन दोनों को आइडियल कपल मानते हैं। उनके बेटी का नाम है आयशा मेहरा। आयशा की मुंबई के एक बिजनेसमैन मानव संघा के साथ शादी हो गई है और मुंबई जाने के बाद आयशा ने भी अपने मेहनत से अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोली है और उसने भी अपने बिजनेस को अपने मेहनत से काफी बड़ा बनाया है। लेकिन आयशा अपने शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है और मानव और उसकी माँ आयशा की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आयशा के छोटे भाई का नाम है कबीर मेहरा और आयशा के पापा चाहते हैं कि कबीर उनकी कंपनी आयका को ज्वाइन करे। लेकिन कबीर का बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो एक पायलट बनना चाहता है। लेकिन वो अपने सपनों के बारे में अपने पेरेंट्स से खुलकर बात नहीं कर सकता है और इसीलिए उसे मजबूरन अपने पापा के ऑफिस में जाना पड़ता है और काम को संभालना पड़ता है। लेकिन उसे लगता है कि वो इस काम के लिए काबिल नहीं है। और उनके फैमिली का एक और मेंबर है प्लूटो मेहरा। प्लूटो एक डॉग है लेकिन आयशा और कबीर उसे अपने भाई जैसा मानते हैं। कमल और नीलम की 30th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली थी और इसीलिए आयशा ने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्रूज पर जाने वाले थे। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कमल के बिजनेस काफी लॉस में चल रहा है और कमल और नीलम एक आइडिया निकालते हैं और वो अपने पहचान के एक बहुत ही बड़े जाने माने बिजनेसमैन सूद को उनके फैमिली के साथ अपने एनिवर्सरी पे बुलाते हैं। और वो लोग ये प्लान करते हैं कि सूद की बेटी के साथ वो लोग कबीर का रिश्ता तय कर देंगे, जिसके बाद सूद अपनी बेटी की खुशी के लिए उन लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद मेहरा फैमिली अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ क्रूज के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर सूद फैमिली भी आती है। लेकिन सूद फैमिली के साथ खन्ना फैमिली के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और खन्ना फैमिली मेहरा फैमिली के अच्छे फ्रेंड्स है और वहाँ पर सूद फैमिली को देखकर वो लोग काफी डिसअपॉइंट होते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। उसके बाद कमल और नीलम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर एक तरफ नीलम कबीर को सूद के बेटी नूरी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और वो लोग चाहते हैं कि नूरी और कबीर अच्छे दोस्त बने। लेकिन दूसरी तरफ नूरी खन्ना फैमिली के बेटे राणा खन्ना के साथ ज्यादा क्लोज होने लगती है और दूसरी तरफ कबीर शिव के ही एक डांसर फारा को काफी पसंद करने लगता है। और उसके बाद एक दिन कबीर फारा को उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहता है और फिर फारा और कबीर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा भी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो मानव को डिवोर्स देने के बारे में सोच रही थी और वो इस बारे में अपनी माँ से बात करना चाहती थी। लेकिन नीलम आयशा की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और वो आयशा को अपनी शादी में एडजस्ट करने की सलाह देती है। दूसरी तरफ कमल के मैनेजर अमरीश अपने बेटे सनी को शिप में आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से अपने बेटे को नहीं देखा है और शिप उसी एरिया में रुका है जहाँ पर सनी रहता है और फिर सनी वहाँ पर आता है। सनी आयशा और कबीर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सनी और आयशा एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन आयशा के पापा कमल ने सनी को पढ़ने के लिए यूएसए भेज दिया और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी कमल ने ही उठाया था ताकि वो सनी को आयशा से दूर कर सके। और सनी के चले जाने के बाद आयशा की मानव के साथ शादी हो जाती है। लेकिन शायद आयशा आज भी सनी से प्यार करती है और इतने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आज सनी और आयशा दोनों ही सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ नीलम देखती है कि कमल एक लोकल गेस्ट के साथ काफी फ्लर्ट करता है और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो कमल से इसके बारे में बात करती है।
लेकिन कमल उसके इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और इस बात से नीलम काफी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ आयशा मानव को कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए और उसके बाद मानव की माँ और आयशा की फैमिली इस बात को लेकर डिस्कशन करते हैं और कमल आयशा को साफ साफ एक कह देता है कि अगर उसने डिवोर्स लिया तो वो वापस अपने घर नहीं आ सकती है और इस बात से आयशा काफी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ जब कबीर और नूरी दोनों को ये पता चलता है कि उनकी फैमिली उन दोनों की शादी के बारे में सोच रही है, लेकिन वो दोनों ही किसी और से प्यार करते हैं और कबीर एक आइडिया निकालता है और वो कहता है कि फिलहाल वो लोग इस नाटक को चलने दे और जब उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी तो कबीर नूरी को छोड़ देगा और उसके बाद राना नूरी से शादी करने के लिए तैयार होगा और कबीर अपने फैमिली को ये कहेगा कि नूरी पहले से ही राना से प्यार करती थी, जिससे कि उसकी फैमिली भी उसे गलत नहीं समझेंगे। लेकिन उसके बाद एक दिन फारा को कबीर के कुछ रिलेटिव से उसकी और नूरी की शादी के बारे में पता चल जाता है और जिसके बाद वो कबीर को गलत समझती है और उससे बात करना बंद कर देती है और कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। और दूसरी तरफ कमल नूरी और राना को एक साथ देख लेते हैं और उसे समझ में आता है कि नूरी कबीर से प्यार नहीं करती है और कमल कबीर को नूरी से दूर रहने के लिए कहता है और उसके बाद कबीर उसके फैमिली को ये कह देता है कि वो फारा से प्यार करता है और वो नूरी के बारे में पहले से ही जानता था और वो अपने पापा को ये भी कहता है कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करना नहीं चाहता है, बल्कि वो एक पायलट बनना चाहता है और वो कहता है कि उन्हें अपना बिजनेस आयशा को हैंड ओवर करना चाहिए क्योंकि वो ही इस बिजनेस को चला सकती है। और कबीर ये भी कहता है कि उनके पेरेंट्स को आयशा को उसके डिवोर्स के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनके पेरेंट्स इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में डिवोर्स एक बहुत ही बुरी बात है और अगर आयशा ने मानव से डिवोर्स ले लिया तो उनके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तरह तरह की बातें करने लगेंगे। और कमल और नीलम जब ये कहते हैं कि शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है तो ये बात सुनकर कबीर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को हिपोक्रिट कहता है और वो ये भी कह देता है कि उन्हें इस बारे में पता है कि कमल ने कितनी बार नीलम को चीट किया है, लेकिन नीलम ने ये सारी बातें जानने के बाद भी कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमल के साथ ही रह गई। और उसके बाद जब कमल ने भी नीलम से ये पूछा कि उसने उसे कभी छोड़ा क्यों नहीं, तो नीलम ने कहा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे उसके साथ रहना पड़ा। उसके बाद कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नीलम से माफी मांगता है। उसके बाद फिर से उनकी फैमिली मानव और आयशा के बारे में डिस्कस करने बैठते हैं, लेकिन उसके बाद मानव काफी रूड हो जाता है और वो आयशा के साथ बदतमीजी करता है और ये देखकर कमल काफी गुस्सा हो जाता है और मानव को रोकता है और उसके बाद वो मानव और उसकी माँ को अभी यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और अपनी गलती के लिए अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ एक पैसेंजर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की वजह से फारा को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है और उसे शिप भी छोड़ना पड़ता है। उसके जाने के बाद कबीर को इसके बारे में पता चलता है और वो भी तब उसके पास जाना चाहता था और वो शिप को रोकने के लिए कहता है, लेकिन शिप को रोकना अब इम्पॉसिबल है। उसके बाद सनी कहता है कि बिना कोई इमरजेंसी के शिप नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद कबीर सनी को आयशा के डिवोर्स के बारे में कहता है और वहाँ से निकलकर वो अपने सारे फैमिली और रिलेटिव्स के पास जाता है और उन सबके सामने ये कह देता है कि वो नूरी से शादी नहीं करने वाला है और उसके बाद वो शिप से समुंदर में छलांग लगा देता है ताकि वो स्विमिंग कर कर फारा तक पहुंच सके और वो ये उम्मीद करता है कि उसकी फैमिली उसे बचा लेगी। और उसके ऐसे समुंदर में छलांग लगाने के बाद उसकी फैमिली भी लाइफ बोट को लेकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और जाने से पहले आयशा सनी से ये पूछती है कि वो उसके लिए इंतजार कर सकता है या नहीं और सनी कहता है कि वो उसके लिए हमेशा इंतजार करेगा। उसके बाद वो लोग लाइफ बोट को लेकर कबीर तक पहुंच जाते हैं और उसे रेस्क्यू करते हैं और कबीर को फारा की बोट तक पहुंचने में उसकी हेल्प करते हैं
और पीछे पीछे शिप के क्रू मेंबर्स भी उन लोगों को ऐसे रूल ब्रेक करने के लिए उन्हें अरेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स के बाद भी मेहरा फैमिली बहुत दिनों बाद एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और यहीं पर ही ये कहानी खत्म होती है।